हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ऐसे स्टॉक की पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिसमें दोस्तों अपर सर्किट तो लगा ही, बट उसके बाद इसमें दोस्तों 18% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 18% से ये ज़बरदस्त तेज़ी दिखा चुका है ये स्टॉक। सरकार का एक फैसला इसके पीछे है। क्या है आखिर सरकार का ये फैसला, जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पूरा डिटेल में हम ये पूरी न्यूज़ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जो स्टॉक की हम बात आज करने वाले हैं वो काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया। ओके, जिसे इसे इस नाम से जिसे जाना जाता है, वो वी का पूरा डिस्कशन आज करेंगे। वी जो स्टॉक था दोस्तों, आज यहाँ पर 18% की तेजी दिखा चुका है। इतनी बड़ी तेजी इस स्टॉक में क्यों आई, ये क्वेश्चन आपके जो मन में होगा उसका आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। 18% की तेजी दोस्तों आखिर क्यों आई, उसके पीछे एक कैबिनेट का अप्रूवल है। मतलब जो केंद्रीय सरकार है उसका जो कैबिनेट है उसने यहाँ पर एक चीज़ की मंजूरी दी है जिसकी राह ये जो स्टॉक था वो कई सालों से देख रहा था। कई सालों से इसकी राहत के लिए ये स्टॉक वेटिंग कर रहा था, और वो जो राहत की बात थी वो थी बैंक गारंटी के बारे में। मतलब जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, जो एक काफ़ी बड़ा खर्चा होता है इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए, तो इन टेलीकॉम कंपनियों का जो बैंक गारंटी जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड ये एक अप्रूवल है। उसको यहाँ पर वेव कर दिया है, उसे मतलब अभी यहाँ से हटा दिया है बैंक की गारंटी को। तो इससे वी का जो स्टॉक है दोस्तों, इसको कितना मुनाफा होने वाला है, मुनाफा मतलब कितना उसे हम कहें कि काफ़ी अच्छी राहत की चीज़ होने वाली है। तो 24,700 करोड़ का राहत की चीज़ इस वोडाफोन आइडिया को हो रही है। 24,700 करोड़ का ये वेवर होगा। मतलब इतना बड़ा जो एक काफ़ी बड़ा बोझ था वी पर, इतना बड़ा जो बैंक गारंटी उन्हें देना था, तो उससे ये पूरी तरह से यहाँ बचने वाले हैं। तो इसीलिए ये चीज़ देख लीजिए कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी दिक्कत में कई सालों से चल रहा है। काफ़ी बड़े 90 उसका जो ऑल टाइम हाई था उससे वो दोस्तों हम देखें तो 90% तक ये स्टॉक टूटा है। तो काफ़ी बड़ी दिक्कत इस स्टॉक के सामने थी, और उसमें फिर से बैंक गारंटी देना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी, और उसमें उनको 24,700 का वेवर मिलना एक काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसे एक संजीवनी भी मानी जा रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। और इसीलिए दोस्तों बाकी स्टॉक में इतनी तेज़ी आपको नहीं दिखी होगी टेलीकॉम सेक्टर के, जितनी तेज़ी आपको वी में देखने को मिली, 18% वाली तेज़ी। बाकी जो स्टॉक्स थे, राइवल जो स्टॉक्स है जैसे कि एयरटेल हो, उसके साथ साथ जियो हो, वहाँ पर 1-2% वाली ही तेज़ी देखने को मिली। बट सबसे ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिली वो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को ही मिलती हुई यहाँ पर ही ज़्यादा देखी गई है। तो आगे इसका और डिस्कशन हम करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये जो था पूरा मामला 24,700 की जो बात हम कर रहे थे, तो उसमें से अभी सितंबर में 4,600 बैंक गारंटी देने के लिए वी को कहा गया, और वी वहाँ पर नाकामयाब रही थी। फिर इस नवंबर में भी उन्हें 350 करोड़ का जो बैंक गारंटी है वो मांगी गई, वो भी वी देने में नाकामयाब रहा था। तो इस तरह से ये पूरा दिक्कत का मामला वी के सामने था, और उसके बाद ऐसा वेवर आना ये एक काफ़ी बड़ी राहत की चीज़ है वी के लिए। बैंक गारंटी क्या होती है थोड़ा सा यहाँ पर हम समझेंगे। जब भी ये कंपनीज दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो खर्चा होगा वो वही होता है कि जब वो सरकार होती है वो स्पेक्ट्रम की नीलामी करते हैं, ऑक्शन करते हैं, तो उस ऑक्शन में ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वहाँ पर भाग लेती है, और उसके बाद वो ऑक्शन मिलने के लिए दोस्तों उन्हें काफ़ी बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है, काफ़ी बड़ा पैसा वहाँ पर लगाना पड़ता है। और उस पैसे में दोस्तों एक और चीज़ जोड़ी गई थी, वो थी बैंक गारंटी की। मतलब आपको ये नीलामी की रकम तो देनी ही है, उसके साथ साथ आपको बैंक गारंटी की भी जो रकम होगी वो भी वहाँ पर देनी पड़ रही थी। एक्स्ट्रा बोझ था वो इन टेलीकॉम कंपनियों पर था। उसमें से दोस्तों वोडाफोन आइडिया पर तो ज़्यादा ही था, मतलब उस पर 24,700 के अराउंड वाला बोझ था इस बैंक गारंटी के रिलेटेड। दूसरी जो कंपनीज है वहाँ पर 3,000-4,000 करोड़ का ही बस जो बैंक गारंटी का दिक्कत थी वो उतनी ही थी। बट
वोडाफोन आइडिया के लिए ये जो कीमत थी वो ज़बरदस्त ज़्यादा थी। तो ये बैंक गारंटी थी जो दोस्तों जो एक प्रेशर डाल रही थी इनकी, हम कहे कि जो कुछ बैंक से लोन हो इसमें ये साथ ही उनका जो कर्जा था उसमें ये बैंक गारंटी एक बड़ा बोझ उन पर डाल रही थी। तो वो बोझ यहाँ पर हल्का हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मानी गई थी। ये जो एक्चुअल में जो बैंक गारंटी होती है दोस्तों, उसे जो 2021 में रिफॉर्म लाए गए तो उसमें कहा गया कि अभी ये बैंक गारंटी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो टेलीकॉम कंपनीज है वो ऑक्शन की बस पेड कर ले और बैंक गारंटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो मतलब चीज़ थी उसे यहाँ पर हटाया गया था 2021 के रिफॉर्म्स में। तो बात ये हो रही थी कि इसे अगर हटाया गया है, इसके बाद जैसे कि 21 के बाद अगर कोई कंपनी यहाँ पर ऑक्शन में हिस्सा लेती है तो उसे कोई बैंक गारंटी देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बट जो पहले 2021 से जो पहले जिन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लिया तो उन्हें बैंक गारंटी अभी भी मांगी जा रही थी। तो इसके बारे में ही दोस्तों कंपनी ने सरकार से ये मांग की थी कि अभी अगर आपने इन नई कंपनियों को अगर यहाँ पर राहत की चीज़ दी है, बैंक गारंटी उनके लिए हटा दी है, तो पिछली जो चीज़ पिछले साल वाले या पहले वाले जो ऑक्शन है उसमें आप बैंक गारंटी क्यों मांग रहे हो, हमें वहाँ पर राहत दो। उस बैंक गारंटी की वजह से हम ऑलरेडी दिक्कत में हैं तो और दिक्कत में आ रहे हैं। तो वी ने स्पेशली इसके लिए सरकार से काफ़ी दिनों से वहाँ पर मांग की थी, उस पर कई सारी मीटिंग हो रही थी, कई सारे जो उनकी मीटिंग वहाँ पर हो रही थी, चर्चा वहाँ पर चल रही थी। और इस दौरान दोस्तों बीच में टेलीकॉम मंत्री ज्योतिराव जी सिंधिया जी जो है, टेलीकॉम मंत्री जो है, उन्होंने दोस्तों एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि यस हम ये जो वेव है वो देना चाहते हैं, मतलब वो जो बैंक गारंटी की जो चीज़ है वो हटाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि बस अभी वी ने यहाँ पर अप्लाई किया है तो बस वी मतलब वोडाफोन आइडिया की ही यहाँ पर जो बैंक गारंटी वो हटा दी जाएगी। हम पूरे टेलीकॉम सेक्टर की ये जो बैंक गारंटी है वो हटा देंगे। ऐसा ऑलरेडी एक हिंट दी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। तो ये बात उन्होंने की और उसके बाद देख लीजिए मतलब वो बस चर्चा थी, बट अभी जो कैबिनेट है उसने वहाँ पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है कि यस हम वो वेवर देने वाले हैं। अब ये चीज़ होगी कि इससे एयरटेल और जियो को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों एयरटेल एंड जियो जो है इनके जो मतलब ये बैंक गारंटी वो उनके लिए ज़्यादा नहीं थी। उनका जो पेमेंट था ऑलमोस्ट एक 4000 करोड़ के अराउंड ही एयरटेल और जियो को बस उनका बैंक गारंटी देना था। अगर आप तुलना करें वी से तो 24,700 का बीजी देना था, बट इन्हें एयरटेल जियो को बस 4000 के अराउंड ही देना था। तो इन पर ज़्यादा इम्पैक्ट ऑलरेडी नहीं था और ऑलरेडी ये जो कंपनीज है वो काफ़ी हेल्दी है कंपेयर करें हम वी से। तो इसीलिए इन पर ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। ये जो खबर है इससे ये जो स्टॉक है इतने नहीं दौड़े हैं, जैसे कि 1-2% के अराउंड ही वहाँ पर तेजी देखने को मिली है। बट चीज़ ये है कि इन्हें भी राहत मिलेगी। इनके भी 4000 के 1000 करोड़ के 4000 करोड़ के अराउंड वाला जो बैंक गारंटी का पैसा है वो इन्हें भी यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए इनके लिए भी ये एक पॉजिटिव खबर है, बट इनके लिए इन्हें एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये पूरी बात थी आज के इस वीडियो में। वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है आज क्यों भागा, इसके पीछे के रीज़न काफ़ी डिटेल में हमने जाके देखे। बीजी कंसेप्ट क्या है, टेलीकॉम सेक्टर की दिक्कतें क्या है, इन पर पूरा हमने यहाँ पर प्रकाश डाला। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारे इस प्रयास को आप सराहना कर सकते हैं, बस आप एक लाइक कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, आपके पास वोडाफोन आइडिया के स्टॉक हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।